वेलकम जी म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। आज जो फंड जिसके बारे में विवरण नहीं विश्लेषण करने वाले उसका नाम मैंने स्क्रीन पे लिखा है सर, टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। ये कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड है, एनएफओ है सर। आप घबराओ मत सर, क्योंकि फंड का झुंड देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नए निवेशक भी और पुराने संभावित निवेशक भी। आपको एकदम एक दो मुद्दे की बात खाली बताऊंगा, विवरण तो लास्ट में देख लेंगे। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैपिटल मार्केट आखिर वो कौन सी चीज है जिसको कि आज तक किसी ने इंडिया में एड्रेस नहीं किया, टाटा वालों ने एड्रेस किया है। एक एक चीजें गौर से बताऊंगा सर। हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना सर, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपको विवरण नहीं विश्लेषण दूं सर, ताकि आप एग्जैक्ट डिसीजन ले पाए। और दोनों आदमी मिलकर करेंगे सर, सो दैट कि आप भी इसके बारे में अपना सुझाव दे सको। कमेंट में लिखिए, हर कमेंट को गौर से हमारी टीम पढ़ती है सर, और आपके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सनलाइज्ड आंसर बना के आपको देगी सर। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक के लिए, और कमेंट नहीं सुझाव दीजिए सर, ताकि आपका अगर कोई भी अच्छा सुझाव होगा सैली गर्ग तक आपके आवाज को भेजूंगा सर, चाहे वरदराजन साहब तक, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड मैनेजर एंड प्रोडक्ट हेड हैं टाटा के। करेक्ट। अब इसकी बड़ी बहुत ही जबरदस्त कहानी है सर, और यूनिक कहानी है। जबरदस्त से ज्यादा मैं कहूंगा कि ये जो कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड है ना सर, ये अपने आप में यूनिक कहानी लेके है, क्योंकि इंडिया में आज तक ऐसा कोई फंड था ही नहीं। कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास नहीं था, जो टाटा लेके आई है ना। रिटर्न आप कहोगे सर कोई फंड था ही नहीं तो रिटर्न आप कैसे बता दोगे? बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि ये क्या है सर, जब भी किसी फंड के पीछे इंडेक्स लगा हो ना सर, आप एक बात के लिए निश्चिंत हो जाओ कि इसके पीछे की कहानी एनएसई के साइट पे मौजूद है, इसलिए वो इंडेक्स फंड है। हाँ, तो ये इंडेक्स फंड अब खाली, हाँ, मेरे से आप ये पूछ सकते हो कि भैया ये तो बता दो ये इंडेक्स बना कब था। बताऊंगा। पहले एक चीज बताओ सर, ये इंडेक्स जब से बना है ना, तब से लेके अब तक लगभग 5-6 साल हो गए हैं, रिटर्न बड़ा बम्पर दिया है। देखें आप, 1000 अगर किसी व्यक्ति ने 5 ईयर प्लस के लिए एसआईपी डाला, कितने का निवेश हुआ उसका? 60,000। हाउ मच ही गॉट? 1,26,000। और किसी ने अगर 1 लाख का लंप सम, बैंकिंग की भाषा में आरडी, दिस टाइम पीरियड, 5 साल प्लस के लिए, तो उसका रिटर्न सर कितना रहा? 1 लाख है तो 1 लाख ही रहेगा, और उसका रिटर्न आज के डेट में सर 3,27,000 है, 3.27 के, 3,27,000। तो ये रिटर्न तो लिक्विडेटिव है 5 साल का। अब एक मुद्दे की चीज आपको और बताओ यही पे सर, ये कैपिटल मार्केट फंड को कहते हैं आपदा में अवसर वाला फंड। ये आपदा आई थी सर 2019 में, जब कोविड-19 आया था, है ना। तो उस समय सर क्या हुआ ना कि हर इंसान घर के अंदर बंद था लॉकडाउन में, तो एकदम से शार्प राइज आया था, जो कि लोग इक्विटी में ऑनलाइन निवेश कर रहे थे, म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन आ रहे थे, तो पोर्टफोलियोज जबरदस्त तरीके से बन रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से उस समय एक चीज देखा गया कि कंपनियां तो ग्रो कर रही थी, क्योंकि कंपनियों को पैसा मिल रहा था, पूंजी मिल रही थी। इन्वेस्टर, कैपिटल, आप जैसे लोग, आप निवेश करते हैं तो आप इन्वेस्टर हैं। आपको 2 तरीके से इनकम आता है सर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, पहला कैपिटल एप्रिसिएशन से, और दूसरा कैसे पैसा आता है आपको पैसा आता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल से, IDCW से पैसा आता है ना। आपको भी पैसा आ रहा था, कंपनियों को भी पूंजी मिल रहा था, लेकिन आपके और कंपनियों के बीच में एक और खिलाड़ी है जी। वो खिलाड़ी कौन है? वो खिलाड़ी है सर कैपिटल। आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने कहाँ आते हैं? कैपिटल मार्केट में। तो वो खिलाड़ी है सर कैपिटल मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसको कौन है ये बताता हूं आपको। सपोज करिए आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, सबसे पहला काम क्या करोगे आप? पहले आप CKYC कराओगे। उसके लिए जो एजेंसी है, कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट कंपनीज, KRA, वो सारी जितने CKYC करने वाले लोग, ये जितनी कंपनियां हैं, वो एक कंस्टिट्यूएंट हो गए। ये टाटा AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी दूसरे कंस्टिट्यूएंट हो गए। एक मुद्दे की बात और समझो सर, आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाते हो, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाते हो। इट मींस
कि आप टाटा एएमसी के थ्रू पैसा लगाएंगे तो एक कंस्टिट्यूएंट आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को समझिए। आप जितने भी डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में आपके स्टॉक्स हैं वो कहां रखे जाते हैं? सीडीएसएल के पास, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के पास। वो सीडीएसएल एक कंस्टिट्यूएंट है, ब्रोकरेज फर्म एक कंस्टिट्यूएंट है ना। तो टाटा कंपनी की नजर इस इंडेक्स पे गई, जिस इंडेक्स की नजर एनएसई के इस पे गई थी सितंबर 2024 इसी साल, कि भाई जब ऑटोमेटिकली मूव है, लोग धराधर पोर्टफोलियो बन रहे, धराधर लोग इक्विटी में आ रहे हैं, तो ये जो कंस्टिट्यूएंट्स कंपनियां हैं जिसको कि आप कैपिटल मार्केट के कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं, इसके में प्रॉफिट में भी जबरदस्त उछाल आएगा, ब्रोकरेज कंपनियों के प्रॉफिट में भी उछाल आएगा, एएमसी भी अच्छा पैसा बनाएगी, सीडीएसएल भी अच्छा पैसा बनाएगी, और साथ ही इनको एक्सपेंशन के लिए पूंजी भी चाहिए, तो क्यों ना इनके लिए एक फंड बना दिया जाए, है ना। तो इसलिए टाटा कंपनी ने इस फंड में पैसा लगाने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है ना। दूसरी चीज, टाटा कंपनी अगर ऐसा कहती है, सैली गर्ग प्रोडक्ट हेड है, अगर वो ऐसा कहती है कि आप इसमें प्रॉमिसिंग सेक्टर है, और क्यों प्रॉमिसिंग सेक्टर है? क्योंकि इसमें फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर ब्राइट है। क्यों ब्राइट है जी? इसलिए ब्राइट है कि भारत में सर 76 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स हैं जी, 76 करोड़। एज ऑफ नाउ डीमैट अकाउंट कितने हैं जी? 16 करोड़। टोटल 60 crore people are desperately waiting for dematerialized account to invest into equity। अब ये लोग आएंगे डिमेटेरियलाइज्ड अकाउंट खुलवाने, केवाईसी कराने, कैम्स का काम बढ़ेगा, सीडीएसएल का काम बढ़ेगा, एएमसी का काम बढ़ेगा। एएमसी, सीडीएसएल, कैम्स, जब काम बढ़ता है तो इनकम बढ़ती है, सीधी सी बात है। कोई बैठे व्यापारी को आपने मुनाफा बनाते देखा क्या? नहीं। तो यही बात है कि ये 60 करोड़ लोग एज ऑफ नाउ रेडी है कि वो अपना डिमेटेरियलाइज्ड अकाउंट खोलेंगे, वो अपना सीडीएसएल पे जाएंगे रखने के लिए उसे, और तमाम चीजें जब होगी तो कंपनियों का इनकम बढ़ेगा, आपका मुनाफा बढ़ेगा। और तीसरा जो अब तक छुपा हुआ ऑर्बिट था, कैपिटल मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट, सीडीएसएल टाइप कंपनियां, ब्रोकरेज हाउस टाइप कंपनियां, और आपके जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी टाइप जितनी भी एंटिटी थी, उसके ऊपर किसी की नजर नहीं जा रही थी। जो इंडेक्स आया ना, तब लोगों की आंखें खुली। अच्छा, 5 साल में 1000 की एसआईपी किसी ने करी होती तो 1.25 लाख बन गए उसके, 60,000 लगे 1.25 लाख बन गए। अच्छा है, किसी ने 5 साल पहले अगर 1 लाख रुपए लगा दिया होता इस इंडेक्स में, इस कैपिटल मार्केट के कंपनियों में, तो आज लगभग 3,27,000 बन गए। बहुत बढ़िया। और टाटा ने इसलिए ऐसा फंड बना के फर्स्ट टाइम इन इंडिया टाटा लेके आई है। एक और मुद्दे की बात, पिछले 1 साल में एक्चुअली क्या हुआ ना सर, ये बना कब है सर, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बना था सितंबर में, इंडेक्स रिसेंटली नया इंडेक्स है जी, 2024 में ये इंडेक्स बना है, कैपिटल मार्केट इंडेक्स। अब इंडेक्स है तो 500 कंपनियों का यूनिवर्स होगा। 500 कंपनियों में सर 20 कंपनी ऑलवेज मौजूद होंगी आपके फंड के लिए। अगर आप यहां पे लगाने का सोचते हैं तो ऑलवेज 20 कंपनीज होंगी, और उसी में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसका वेटेज दे देंगे 20 में। ऐसा नहीं कि सबका 5% बैठ के 100% कर लेंगे, नहीं। मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका अच्छा उसका ज्यादा, और कंपनियां कौन कौन सी रहेंगी सेक्टर वाइज वो इन्होंने बता रखा है। चूंकि इंडेक्स है तो पहले से हमें पता है कौन कौन सा एक्सचेंज एंड डेटा प्लेटफॉर्म्स, जैसे सीडीएसएल टाइप, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज टाइप जितनी कंपनियां हैं, उसमें कैम्स, सीक्यूआईसी वाली वो सारी कंपनियां, उसका एक्सपोजर रहेगा सर 34.8%। अब आ गई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एचडीएफसी, टाटा, एसबीआई, सब, उन सब एएमसी का एक्सपोजर रहने वाला है सर 23.92%। और आगे है सर डिपॉजिटरीज 21.5%, और स्टॉक ब्रोकिंग एजेंसीज का 17.14% का ये रहने वाला है इनका एक्सपोजर। अब इसके अंदर ये सेक्टर बता दिया आपने, कंपनी अभी कौन कौन सी कंपनी है इस इंडेक्स के अंदर एज ऑफ नाउ, जो कि चेंज हो सकते हैं 3 महीने बाद या 6 महीने बाद। वो अभी जो कंपनियां हैं सर, बीएसई लिमिटेड, एचडीएफसी एएमसी,
MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, CDSL कॉर्पोरेट डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, कैम्स कंप्यूटर एज्ड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, IEEL इंडस्ट्रियल एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, एंजल ब्रोकिंग, केफिन और निपॉन AMC। आने वाले दिनों में SBI AMC भी आ सकते हैं, टाटा AMC भी आ सकते हैं। इस तरह से ये इंटरमीडिएरीज में पैसा लगाएगी। एक और मुद्दे की बात बताता हूं जाते जाते, एक साल में, पिछले एक साल में इसने 102% का रिटर्न बुक करके दिया है। किसी ने एक साल पहले इस इंडेक्स में 1 लाख लगाया, वो 2 लाख है ना। 5 साल का आपको बताया, 1 साल का आपको बताया। टाटा के बारे में बताया कि टाटा के बारे में कहा जाता है कि नमक से लेकर निवेश तक इंडिया में टाटा का चलता है। और साथ ही फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन्होंने कैपिटल मार्केट एक नया ऑर्बिट क्रिएट करने की सोचा है। सेम टाइम डिस्क्लेमर भी बता दूं, थीमेटिक फंड है, तो आप इसमें सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिए सोचिएगा। आपका कोर पोर्टफोलियो से अलग 10-20% के लिए। नए निवेशक हैं सर, तो आपका कम से कम 10 साल से ऊपर का है, तभी आप इसमें लगाइएगा। और जो पुराने हैं उसे 10 से 20% के एक्सपोलियो के लिए, पोर्टफोलियो के लिए आप इसे सोच सकते हैं। बाकी SID SI को भी जरूर एक बार ध्यान से पढ़ा करिए, बहुत सारी बातें उसमें रहती हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि 2 वे कम्युनिकेशन बनाना है हम लोगों को, क्योंकि केवल ऐसा नहीं कि मैं बोल के चला जाऊं। नहीं सर, मैं तो आपके साइड का आदमी हूं ना, मुझे टाटा कंपनी से नहीं लेना देना, आपसे लेना है। तो आपको अगर ये फंड कैसा लगा, आप जरूर कमेंट में लिखिए। आपकी बात को टाटा कंपनी के फंड मैनेजर तक, प्रोडक्ट हेड तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। धन्यवाद।